चार चीज आपको बहुत तरीके से पता होना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब एक साथ हम आपको लानीना और एल नीनो बताने जा रहे हैं, जो कि मॉनसून को प्रभावित करता है। किसको करता है? मॉनसून को प्रभावित करता है। लानीना और एल नीनो एक ऐसा जियोग्राफिकल फेनोमेना है जो मॉनसून को इम्पैक्ट करता है। दोनों को अगर साथ में बोला जाए तो इसको कहते हैं इंसो। क्या कहते हैं जी? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। क्लियर है? चलिएगा, सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सिचुएशन में यदि आप लोग देखोगे यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन एकदम, हाँ, तो ये पता है कि ये इक्वेटर वाला लाइन है। क्या ये इक्वेटर वाला लाइन है? सबों को पता है जब हम लोग प्लेनेटरी विंड्स देखे थे कि ट्रेड विंड्स किस प्रकार इक्वेटर के तरफ आता है, या लो प्रेशर जोन जो जोन है या बेल्ट है वो अट्रैक्ट करता है किसको? ट्रेड विंड्स को। किसको करता है? ट्रेड विंड्स को करता है। तो अब मान लेते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में ये वाला आपका इक्वेटर है और यहां से ट्रेड विंड्स आ रहा है। ट्रेड विंड्स आ रहा है। अब ट्रेड विंड्स के कारण ये जो आपका इंडियन ओशन नहीं, पैसिफिक ओशन, ये आपका जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में ये करंट, ओशियनिक करंट का फ्लो किधर होगा? वेस्टवर्ड होगा कि ईस्टवर्ड होगा? आप देख के बताओ यहाँ पे किधर होगा? वेस्टवर्ड होगा। किधर हो रहा है? वेस्टवर्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेड विंड्स का मूवमेंट ऐसे है, ट्रेड विंड्स का मूवमेंट। तो ट्रेड विंड्स के कारण, समझिएगा, नॉर्मल सिचुएशन में ट्रेड विंड्स के कारण आपका ये जो इस टाइप का या फिर इस जगह का जो ओशियनिक करंट है ये मूव करता है इस तरीके से, और ये हिट करेगा ऑस्ट्रेलिया का कोस्टल रीजन को। तो इसको कहते हैं वार्म स्ट्रीम। वार्म स्ट्रीम क्या कहते हैं? वार्म स्ट्रीम। तो गर्म पानी जो है ये जमा होता है कहाँ पे? या फिर बोलो कि पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड। कहाँ पे? पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड जमा होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कैसा हो जाएगा? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हुआ, प्रेशर लो हुआ। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का सिचुएशन ऐसा है। नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे कैसा है? टेम्परेचर लो टेम्परेचर है पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड, और वेस्टर्न साइड जो है वो हाई है। ये है नॉर्मल कंडीशन। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ट्रेड विंड्स का मूवमेंट जो है आपका ईस्ट टू वेस्ट हो रही है, इधर से इधर हो रही है। यहां तक सबको दिक्कत नहीं हो रहा है? अब हम लोग लानीना और एल नीनो देखते हैं, समझिएगा। लानीना और एल नीनो। लानीना क्या होता है? नॉर्मल सिचुएशन को ये थोड़ा इंटेंसिफाई कर देता है। क्या कर देता है? इंटेंसिफाई कर देता है। किसी कारणवश, समझिएगा बातों को, पूरा कहानी, किसी कारणवश जब पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड, मतलब कहने का है, यहाँ क्या हुआ ग्लोब वाला, वहां ले गए हो इसको, देखना बातों को हम बताते हैं। हाँ, किसी कारणवश एबनॉर्मल कूलिंग होता है, जैसे कि सब क्लास यहाँ पे ध्यान दोगे। हाँ, तो ये पैसिफिक ओशन है, क्लियर है? हम आपको यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ का दिक्कत हो रहा होगा। तो ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में ये वाला पार्ट जो है ये वेस्टर्न साइड है या ईस्टर्न साइड है? पैसिफिक ओशन का, पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड है। वेस्टर्न कोस्ट है किसका? साउथ अमेरिका का। यहां ध्यान दो सिम्मी। तो ये साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है। ये यहां पे एक है पेरुवियन करंट, आपको हम बताए थे एमसीक्यू क्लास में। ये पेरुवियन करंट है जिसके कारण यहां पे टेम्परेचर होता है लो। क्या हो गया? लो टेम्परेचर हो गया।
ला नीना के समय ला नीना क्या होता है? ये एक एबनॉर्मल कूलिंग होता है। ला नीना क्या होता है? ये एक एबनॉर्मल कूलिंग होता है। किसका? पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड, पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड। अब आप हमको बताओगे, जब पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड अपने कूलिंग का ज्यादा कूलिंग हो जाएगा, जिसके कारण टेम्परेचर यहाँ का और डाउन हो जाएगा, प्रेशर और हाई हो जाएगा। जब इस एरिया में, समझिए कहानी, हाँ, जब इस एरिया में, सबको दिख रहा है, ठीक है, तो जब उस एरिया में कूलिंग जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब हाई प्रेशर बन जाएगा, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर लो। अब ये जो ट्रेड विंड्स का स्पीड है, ये ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो गया तो जो नॉर्मल कंडीशन है वो ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बनता है लो प्रेशर। यहाँ पे बनता है लो प्रेशर। एक बार हम आपको चित्र के द्वारा बना रहे हैं, बनाकर समझिएगा कैसे बनता है। ये नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगा। ला नीना, तो ला नीना क्या होता है? मान लेते हैं कि ये आपका पार्ट है, कौन सा? सदर्न या साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का ये पार्ट है। क्लियर है? क्लियर है। ये आपका पूरा पैसिफिक ओशन है। क्लियर है? यहां पे आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। आ रहा है समझ में? अच्छा, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? यहाँ पे होता है कूलिंग, या सिंपल बोलो, यहाँ पे होता है हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट का ही दूसरा नाम है पेरुवियन करंट। और पेरुवियन करंट जो होता है वो कोल्ड होता है। क्या होता है? वो कोल्ड होता है, जिसके कारण यहाँ होता है लो टेम्परेचर। क्या होता है? लो टेम्परेचर। बनाकर दिखा रहे हैं। लो टेम्परेचर जहां होगा वहां होगा हाई प्रेशर। क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। और यहाँ पे जो है, क्योंकि यहां से इक्वेटर होकर गुजरती है, जिसके कारण ट्रेड विंड्स का फ्लो इस प्रकार होगा, कॉरियोलिस फोर्सेस लगने के कारण। तो इधर से आपका फ्लो होगा, इधर किसका? विंड का। विंड का फ्लो होगा। अभी ओशियनिक करंट का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा लंबी कहानी है, ये समझना इजी नहीं है, क्योंकि दो सर्कुलेशन होगा यहाँ पे। एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, थोड़ा लेट होगा लेकिन हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो बताओ विंड का फ्लो वेस्ट टू ईस्ट होगा कि ईस्ट टू वेस्ट होगा? ईस्ट टू वेस्ट होगी। ठीक है? ईस्ट टू वेस्ट होने के कारण यहाँ पे अब जो हवा चलेगी एब्रेसिव फोर्स लगाएगी किसके ऊपर? पानी के सतह के ऊपर, जिसके कारण वार्म स्ट्रीम जो है सारा चल के यहाँ पे जमा हो जाएगा, और जिसके कारण ऐसा सिचुएशन बनेगा आपका। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बनने के कारण टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, सारा हवा अपने तरफ खींचेगा। ये हुआ नॉर्मल सिचुएशन। ला नीना के समय ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। इसको सिंपल बोलो, ला नीना मतलब एबनॉर्मल कूलिंग। क्या बोलेंगे? ला नीना का मतलब होता है कि पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न वाला पार्ट का एबनॉर्मल कूलिंग, जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण ट्रेड विंड्स स्ट्रांग हो जाता है, और सारी हवाएं वार्म स्ट्रीम चल के जमा हो जाता है यहाँ पे। और पहले के कंपैरिजन में ये डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, और इसी को कहते हैं ला नीना। अब यहाँ पे सिंपल बात है कि टेम्परेचर यहाँ ज्यादा है तो बारिश यहाँ भी ज्यादा होगा। जब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, बारिश ज्यादा, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है हमारे मॉनसून के ऊपर। किसके ऊपर?
मॉनसून के ऊपर डालता है पॉजिटिव इंपैक्ट। तो ला नीना हमारे मॉनसून के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। अब एल नीनो क्या होता है समझिएगा। एल नीनो में क्या होता है, रिवर्स सिचुएशन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। हाँ, अब ये कैसे होगा, इस फोटो को समझना, इसी से हम दोनों बता देंगे, समझना पूरा कहानी कि किसी कारणवश ट्रेड विंड्स जो है वो बहुत वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ट्रेड विंड्स वीक होने के कारण इसका फ्लो इधर ना होकर इधर होने लगेगा। कोई दिक्कत है? ट्रेड विंड्स का फ्लो किधर होगा, उल्टा साइड होगा, जिसके कारण यहां पे आपका बनेगा हाई नहीं लो, ये यहाँ पे हाई टेम्परेचर। क्या बनेगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर बनेगा। क्यों? क्योंकि वार्म विंड्स को ये यहां से ले आ रहा है और वहां जमा कर रहा है। आ रहा है समझ में? और इसके कारण आपके मॉनसून पे नेगेटिव इंपैक्ट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सर यहाँ का जो आपका हाई टेम्परेचर था, इस हाई टेम्परेचर को शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे कर दिया। आ रहा है समझ में? एल नीनो क्या हो गया, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, सिचुएशन रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर में रिवर्स होने के कारण। क्या होने के कारण, रिवर्स होने के कारण। अब ये हवाएं ऐसे चलेगी जिसके कारण जो पहले आपका हाई टेम्परेचर था वो अब उसका इंटेंसिटी घट जाएगा, जिसके कारण नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर। बस आपको इतना ही याद रखना है, एल नीनो और ला नीना के ऊपर। ये हुआ एनसो। ठीक।